हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार शाक्या। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ जो कि अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक गांव था। एक गांव में एक बुज़ुर्ग आदमी रहा करता था। उस गांव में अचानक से बाढ़ आती है। बाढ़ आने के बाद वो गुरु थे, वो बाबा था, एक भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा करता है। जब पूजा करते करते समय वहाँ पर एक बाढ़ आ जाती है, जो मैंने अभी बताया था आपको। उस बाढ़ के कारण उस गांव में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इतना नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा, यहाँ तक है कि मरने की तक नौबत आ जाती है। जब सारा गांव तहस नहस हो जाता है, फिर वो अकेला एक बाबा बचता है। तो बाबा जिस भगवान की, उस गॉड की, उस अल्लाह के, उस ईश्वर की प्रार्थना करता है, तो भगवान से बोलता है, हे भगवान, मैंने तेरी इतनी मेहनत की, इतनी पूजा की, तो आप मुझे बचाओ। तो भगवान, तुम्हें पता है कि किसी न किसी रूप में कोई ना कोई तो आता है। तो भगवान ने सबसे पहले एक हेलीकॉप्टर भेजा। एक हेलीकॉप्टर भेजने के बाद में जब उस बाबा को बुलाया गया था कि आओ मैं तुम्हें बचा लेता हूँ, जब वो बाबा कहता है नहीं, मुझे मेरे प्रभु ही बचाएंगे, मैं इस हेलीकॉप्टर से नहीं आ सकता। वो हेलीकॉप्टर वाला बोलता है चलो कोई बात नहीं, और वो चले जाता है। फिर दूसरे रूप में, एक नाविक रूप में वो भगवान भेजता है, और वो नाविक बोलता है बाबा आ जाओ, मैं आपको बचा लेता हूँ। वो बाबा फिर से वही जवाब देता है कि नहीं भैया, मैं नहीं आ सकता, मैंने भगवान की बहुत ज़्यादा सेवाएं की है, तो मैं नहीं आ सकता, मुझे मेरा भगवान ही बचाएगा। तो दोस्तों, फिर भी भगवान एक तीसरे रूप में भी आते हैं, किसी एक मछुआरे के रूप में, कि बाबा आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लेता हूँ, लेकिन फिर भी बाबा नहीं जाता है। तो दोस्तों, अचानक से वो बाबा की मौत हो जाती है। फिर वो बाबा भगवान के पास जाता है और भगवान से बड़े प्यारे शब्दों में कहता है कि हे प्रभु, मैंने तुम्हारी इतनी सारी सेवाएं की, इतनी सारी भक्ति की, इतनी सारी पूजा अर्चनाएँ की, और आपने मुझे बिल्कुल ही नहीं बचाया। तो भगवान बड़े खूबसूरत शब्दों में उससे कहते हैं कि मैंने तुझको 3 मौके दिए थे, मगर तूने इन तीनों को पहचाना नहीं था। जैसे कि पहले हेलीकॉप्टर दिया था, फिर एक नाविक रूप में आया था, फिर एक मछुआरा रूप में, मगर तूने पहचाना नहीं। तो अब मैं क्या बताऊं, मैंने तो तुमको बचाने की बहुत सारी कोशिश। तो इसी प्रकार दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भगवान हमें किसी न किसी रूप में हमें मौके ज़रूर देता है, मगर हम उनको पहचान नहीं पाते। तो मेरी इस स्टोरी का मतलब ये नहीं था कि किसी को नुकसान पहुँचाऊँ। मेरी स्टोरी का अर्थ तो ये है दोस्तों कि मैं अपनी इस वीडियो से, जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, जो लोग कुछ अनहोनी यानी कि कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनको कुछ हो जाता है, तो इसमें कुछ भी नहीं रखा है। अपनी लाइफ एक मजबूत, एक अनमोल मोती है, इसको एक अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जियो, एक हैप्पी और लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी जियो। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अपनी इस लाइफ को वेस्ट ना करें, किसी भी लड़की के चक्कर में, किसी भी पागलपंती में ना आए, और अपना जीवन अच्छे से अच्छे व्यतीत करें, किसी भी चीज़ में आप ना भागें। तो इसीलिए भगवान हमें मौका दे रहा है, तो इस मौके को हमें अच्छी से शुरुआत करें, अच्छे से अपनी ज़िंदगी बनाएं। ये मेरा आपसे कहने का मकसद है। बाकी की ये मेरी पहली स्टोरी दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बड़े बड़े फिल्म स्टारों को अच्छे से ज़्यादा शेयर करते होंगे। तो दोस्तों, मैं तो एक मामूली सा हूँ आपके सामने, तो एक मेरे मन में विचार आया जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। बाकी लाइक, शेयर, कमेंट करें, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। जय हिंद, जय भारत।